बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। महादी वाइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक छोटे बच्चे जिसका नाम ज़ैद था और 80 डाकुओं का वाक़या बयान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आएगा। नाज़रीन, बाकी के साथ जुड़े रहिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव नूराबाद में एक नौजवान रहता था जिसका नाम ज़ैद था। ज़ैद निहायत मेहनती, दीनदार और नेक दिल था। वो रोज़ाना अलसुबह गांव की मस्जिद में अजान देता और नमाज के बाद कुरान की तालीम दिया करता था। ज़ैद का ख्वाब था कि वो इल्म हासिल करेगा और अपने गांव को रोशनी से मुनव्वर करेगा। ज़ैद की वालदा उम्मे सलमा निहायत परहेजगार और दुआगो खातून थी। वो हमेशा ज़ैद को नसीहत किया करती थी, बेटा नियत खालिस रखो और हमेशा हक के रास्ते पर चलो, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कभी ज़ाय नहीं करेगा। एक दिन गाँव के बाहर से एक काफिला गुजरा। काफिले के सरबराह ने ज़ैद से कहा, बेटे तुम्हारे गाँव में इल्म की रोशनी नजर आती है। हम तुम्हारे किरदार के बारे में सुनकर बहुत मुतासिर हुए। क्या तुम हमारे साथ शहर चलकर तालीम हासिल करना चाहोगे? ज़ैद ने ये बात अपनी वालदा से कही। उन्होंने कहा, बेटा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाओ, लेकिन याद रखना अपनी नीयत और ईमान को हमेशा मजबूत रखना। ज़ैद ने काफिले के साथ सफ़र का आगाज़ किया। रास्ता दुश्वार था, मगर ज़ैद के दिल में इल्म हासिल करने का जज्बा हर मुश्किल को आसान कर रहा था। शहर पहुंचकर ज़ैद ने एक मशहूर मदरसे में दाखिला लिया। वो न सिर्फ दीनी उलूम में माहिर था बल्कि फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा और हिसाब में भी महारत हासिल की। मदरसे के उस्ताद शेख नुमान ज़ैद की ज़हानत से बहुत मुतासिर हुए। शेख ने कहा, ज़ैद तुम्हारे अंदर एक अजीम आलम बनने की सलाहियत है, लेकिन इल्म के साथ अमल भी ज़रूरी है। ज़ैद ने निहायत मेहनत से तालीम जारी रखी। वो मदरसे के दीगर तलबा के लिए मिसाल बन गया। मगर शहर में रहते हुए ज़ैद ने महसूस किया कि दुनियावी लज़्ज़तें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। उसने हमेशा अपनी नीयत को खालिस रखा और दूसरों को नेकी की तरफ बुलाया। तालीम मुकम्मल होने के बाद ज़ैद ने गाँव वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में एक दिन वो एक वीरान जगह से गुजर रहा था जहां 80 डाकुओं ने उसे रोक लिया। अरे लड़के, तुम्हारे पास क्या है? ज़ैद ने जवाब दिया, मेरे पास इल्म है और ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। डाकू हैरान हुए और बोले, ये कैसा इल्म है जो तुम्हें मौत के खौफ से आज़ाद कर देता है? ज़ैद ने कहा, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो मौत से नहीं डरते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो इल्म सिखा सकता हूँ जो तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना देगा। 80 डाकू ज़ैद की बातों से मुतासिर हुए, अपने गुनाहों से तैब हुए और ज़ैद के शागिर्द बन गए। जब ज़ैद गांव वापस पहुंचा तो गांव वाले हैरान रह गए। ज़ैद अब न सिर्फ एक आलम था बल्कि उसके चेहरे पर नूर और दिल में हिकमत भरी हुई थी। उसने गाँव में एक मदरसा कायम किया और लोगों को इल्म देना शुरू किया। वक्त के साथ साथ नूराबाद पूरे इलाके में इल्म और नेकी की अलामत बन गई। ज़ैद ने हमेशा यह कहा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान और इल्म है और इन दोनों का असल मकसद इंसानियत की खिदमत है। नाज़रीन, ज़ैद की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, नीयत की पाकीज़गी और अल्लाह पर भरोसा इंसान को कामयाबी के उरूज तक पहुँचा देता है। रास्ते में आने वाली मुश्किलात को नज़रअंदाज करके हक के रास्ते पर चलते रहे और दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाया करते। ये कहानी न सिर्फ दिल को छू लेने वाली है बल्कि अमल का दर्स भी देती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझकर अपने अजीज़ व अकारिब दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।